श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कामदेव ने कहाँ छिपकर शंकर जी पर बाण छोड़े। कामदेव के वे बाण शंकर जी को कहाँ लगे, जिससे शंकर जी की समाधि टूट गई और शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे कामदेव भस्म हो गया। यह कथा श्री रामचरितमानस के बालकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तब सारी सृष्टि में कैसा हाहाकार मचा, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। जब कामदेव के प्रभाव से सभी कामदेव के वश में हो गए, 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। तब तक कामदेव शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव सुखी हो गए। जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं, जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है, भगवान रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने पर कामदेव को लज्जा मालूम होती है और डरते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में कामदेव ने मरने का निश्चय करके उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें प्रकट हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के उपाय करके हार गया, पर शंकर जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़ गया। कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और क्रोध से धनुष को कान तक तान लिया। कामदेव ने तब तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शंकर जी के हृदय में लगे। तब शंकर जी की समाधि टूट गई और शंकर जी जाग गए। शंकर जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। तब शंकर जी ने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, तब शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ। शंकर जी के क्रोध को देखकर तीनों लोग कांप उठे। तब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। शंकर जी के देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। सब देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय गौरी शंकर महादेव।